स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक स्टडीज स्टार्ट करा था और ट्रैफिक स्टडीज में हमने थोड़ा बहुत टॉपिक कवर कर लिया था। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, रिवीजन कराने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, तो आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, आगे का टॉपिक चालू करते हैं। ट्रैफिक स्टडीज में हमने ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी पढ़ लिया था। एक्चुअली ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में पढ़ा नहीं था। और हम लोग कहाँ तक आ गए थे? ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा का हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया था, ट्रेंड चार्ट। हाँ ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमने सबसे पहले ट्रैफिक वॉल्यूम को देखा। हमने देखा किस तरीके से हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्रैफिक वॉल्यूम को मैंने आपको अलग अलग मेथड्स बताए थे ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। और ट्रैफिक वॉल्यूम को अलग अलग तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हमने देखा था AADT देखा था हमने। ठीक है, एक सेकंड में अपना मोबाइल चालू कर रहा हूं, एक सेकंड। ठीक है, तो हमने ट्रैफिक वॉल्यूम को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा था। कैसे करा था? लाइक व्हीकल पर डे, व्हीकल पर आवर है ना, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सारी टर्म्स मैं आपको तैयार कल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ट्रैफिक वॉल्यूम कल मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, वो चार्ट का है शायद यह चार्ट। हमने देखा था कि हम ट्रैफिक वॉल्यूम का जो डेटा होता है उसको हम प्लॉट करते हैं किस पर? ट्रेंड चार्ट पर। अब जब भी आपको कहीं पर भी ट्रेंड चार्ट लिखा हुआ मिल जाए, ट्रेंड चार्ट क्या करता है? वो कंपेयर करता है। अगर ट्रेंड चार्ट अगर ट्रैफिक वॉल्यूम में लिखा है तो वो कंपेयर करेगा कि इस साल कितना वॉल्यूम का ट्रैफिक है, उसके अगले साल कितना था, उसके अगले साल कितना था। और यहीं पर अगर ये ट्रेंड चार्ट स्पीड में आ जाए तो फिर ये स्पीड को कंपेयर कर रहा है कि आज की तारीख में। देखो, ट्रेंड चार्ट कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए आपको, हमेशा ध्यान रखना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रेंड चार्ट का मतलब है कि वो कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कंपेयर कर रहा है। आज कितना था, पहले कितना था, कल कितना होगा। स्पीड में भी आ गया तो मान लीजिए स्पीड ट्रेंड लिखा हुआ कहीं मिलता है तो वो स्पीड को बताता है कि आज कितनी स्पीड है गाड़ियों की, कल कितनी है, परसों कितनी है, 3-4 दिन पहले कितनी थी, या 3-4 महीने पहले कितनी थी। तो ट्रेंड चार्ट का मतलब ये होता है। तो हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा था। और अगर हम ये देखें कि ट्रैफिक वॉल्यूम का जो चार्ट हम प्लॉट करते हैं वो किस में काम आता है? वो काम आता है फॉर द रोड डेवलपमेंट। रोड डेवलपमेंट मतलब अगर आपको दिख रहा है कि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जो ट्रैफिक होगा वो इंक्रीज हो रहा है। अगर ये ग्राफ आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल राइज, अब देखो यहां से ये राइज ही हो रहा है, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में जो ट्रैफिक डेवलप होगा तो रोड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रैफिक वॉल्यूम हम किस में यूज करते हैं? फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर हम आपसे डिस्कस करके हम ट्रेंड चार्ट के लिए किस में बात करते हैं तो फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम। मान लीजिए आज आज मान लीजिए ईयर है 2013। ईयर क्या है? 2013 में आज की तारीख में हम तो क्या होता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, वो तो इसको प्लॉट करते रहते हैं। ये हर साल प्लॉट होता है। ये कुछ ज़्यादा ब्राइट हो रहा है यार, एक सेकंड है ना, एक सेकंड वेट करो, ये कुछ ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। हाँ, एक्चुअली बोर्ड कुछ ज़्यादा ब्राइट हो रहा था। इंजीनियर्स तो प्लॉट करते हैं। मान लीजिए आज 2013 साल है तो आज के लिए कुछ ऑब्वियसली ट्रैफिक वॉल्यूम होगा। हम ये मेजर कर सकते हैं भाई 2013 में अगर आप जी रहे हो तो उस साल में कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है, या उस साल के एंड तक कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है, आप लोग इजीली प्लॉट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 2030 में देखना है, मुझे देखना है कि 2030 में क्या ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, 2030 में क्या ट्रैफिक। दैट मींस बाय यूजिंग करंट डेटा आपको आने वाले साल में ट्रैफिक देखना है, क्योंकि आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप एक रोड बनते हुए देख रहे हो, अगर आपकी सिटीज में कोई रोड बन रही है या कोई फ्लाईओवर बन रहा है तो वो 1 महीने में परमिशन नहीं मिल जाती है। अगर आपकी सिटी में, या अगर आप देख रहे हो कि आपका जो सिटी के बाहर हाईवे है वो डेवलप हो रहा है, या आपकी सिटीज की रोड डेवलप हो रही है, या आपकी सिटीज में नई रोड बन रही है, तो इसके लिए बहुत फंड चाहिए होता है। सबसे पहले क्या चाहिए होता है? फंड, पैसा चाहिए, पैसा। दूसरी परमिशन। तो इसमें बहुत साल लगते हैं। कहने का मतलब है कि एटलीस्ट मान लो अगर आप 2013 में हैं, मान लीजिए मुझे 2030 का नहीं देखना, मुझे तो देखना है 2018 का, 5 साल बाद। हम नहीं जा रहे 2030 पर, हम तो 2018 पे देख रहे हैं।
तो आपको अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब फंड लेना, परमिशन लेना, उसका डीपीआर प्रिपरेशन करना, उसमें बहुत साल लगा, 2-3 साल लग जाते हैं चीज़ों में। जब भी आप किसी रोड का कंस्ट्रक्शन, किसी नई रोड का कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं सब कुछ अरेंज करने में। फंड हो गया, परमिशन होगी, फिर जाके कंस्ट्रक्शन चालू होता है। तो 2-3 फिर टेंडर निकलेगा कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है, 2-3 साल का समय होता है। दैट मीन्स अगर आज आपने कैलकुलेट कर लिया, आप 2013 में बैठे हो और आपने कैलकुलेट कर लिया कि 2000, देखो अब देखो फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ए इज इक्वल्स टू फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम। देखो अगर मुझे 2018 का ट्रैफिक पता करना है, देखो इस ट्रेंड चार्ट में, जो हमने ट्रेंड चार्ट पढ़ा है इसका नेक्स्ट वाला ये, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रैफिक देख सकते हैं। तो ए दैट मींस हम कौन से साल का निकाल रहे हैं, 2018 का। 2018 के हम ट्रैफिक वॉल्यूम देख रहे हैं बाय यूजिंग पी। व्हाट इज पी? देखो व्हाट इज पी? प्रेजेंट ट्रैफिक वॉल्यूम, जो भी प्रेजेंट ट्रैफिक वॉल्यूम है, प्रेजेंट ट्रैफिक वॉल्यूम 1 प्लस आर। अभी देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर ये देखोगे कि सर इंडिया में क्या एवरेज रेट चलता है, अगर हम ये पूछे हैं कि सर कितना आपका एवरेज इंक्रीज होता है, तो भैया ध्यान रखना कि हर साल ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है 5 से 7.5%। हर साल इंडिया में जो ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, हर साल इंडिया में जो ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है वो 5 से 7.5% हो रहा है। और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसको? रेट ऑफ ग्रोथ। दैट मींस अगर मान लीजिए अगर मैं 2013 से लेकर 2018 तक बात कर रहा हूं, तो हर साल अगर 5% बढ़ रहा है तो आपको 5 2015 मतलब 5 साल का डिफरेंस है, हर बार आपको 5% ट्रैफिक बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट मींस जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम बाय यूजिंग प्रेजेंट ट्रैफिक वॉल्यूम। जो आज की तारीख में ट्रैफिक वॉल्यूम है वो ये रहा। कितने साल बाद है? मान लीजिए 2013 से 18 5 साल होते हैं, तो एन है नंबर ऑफ, देखो ऊपर क्या है एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल, मतलब 5 साल के डिफरेंस में हमें देखना है। और अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस आर। व्हाट इज आर? एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीजें में देखो आपसे पूछा जा सकता है ये फॉर्मूला कि हम आज के ट्रैफिक वॉल्यूम से फ्यूचर का ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसका रिलेशनशिप है A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R रेज़ टू द पावर n। A है फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम, P है प्रेजेंट ट्रैफिक वॉल्यूम, R है रेट ऑफ ग्रोथ, हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है, और n क्या है? कितने साल के बीच में। 10 साल को 10, n को 10 रख देंगे, 20 साल तो 20 को n रख देंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक था ये, अब ध्यान से देखना। अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूं ट्रैफिक वॉल्यूम है, तो इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन आएंगे। 30th हाईएस्ट हार्डली वॉल्यूम, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। आर्ली का मतलब क्या होता है? हर 1 घंटे। वॉल्यूम का मतलब तो आपको पता है ये कितनी गाड़ियां निकल रही है, इसको हम तोड़ते हैं। 30th कौन मैसेज कर रहा है? जो है इसको साइलेंट कर रहा हूं ना, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो भाई हम ट्रैफिक एवरेज सबसे पहले क्या, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, अर्ली मतलब हर 1 घंटे, और वॉल्यूम का मतलब कितनी गाड़ियां निकल रही हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आप बोलोगे सर 365 डेज। और हर 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलोगे सर 24। 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। प्लीज ध्यान से देखना। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल में कितने घंटे होते हैं, कैलकुलेटर का अंदर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 365 मल्टीप्लाई बाय 24, 8760। 1 साल में 8760 आवर्स होते हैं, मतलब 1 साल में 8760 घंटे होते हैं। 8760 घंटे होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, आपने क्या करना, देखो ध्यान से देखना। आप क्या कर रहे हो, इस साल का पूरे आपने क्या करा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक
इस रोड का जो भी आप रोड, कोई भी रोड है, उस किसी भी नॉर्मल रोड का आपने ट्रैफिक वॉल्यूम निकाला फॉर फ्यूचर, और आपने उसको पूरा, अब मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बता दिए हैं कि किस तरीके से हम ट्रैफिक वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं। हमने देखा, हमने बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड देखे, प्रेशर का देखा था, रडार का देखा था, सीसीटीवी कैमरा का देखा था, है ना, बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको बताए थे। उसने क्या करा, आपने साल भर का ट्रैफिक वॉल्यूम का रिकॉर्ड मेंटेन करा। आपने क्या करा, साल भर का ट्रैफिक वॉल्यूम का रिकॉर्ड मेंटेन करा। अब आप ध्यान से देखना, दैट मींस मेरे पास पूरे साल का, दैट मींस 8760 घंटे का रिकॉर्ड है मेरे पास। अब आप ध्यान से देखना, पानी पीने से प्यास बहुत लगती है। आपने 8760 घंटे, क्योंकि 365 ही आया, ठीक है, तो एक साल में इतने घंटे हैं। अब क्या होगा, आपके पास हर एक घंटे का रिकॉर्ड है, एक साल के हर एक घंटे का रिकॉर्ड आपके पास है। अब आप उसमें क्या देखोगे, आप ध्यान से देखना, आप देखोगे सबसे वो घंटे, वो 30 घंटे जिसमें ट्रैफिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, जिसमें ट्रैफिक वॉल्यूम हाईएस्ट है। आपके पास ट्रैफिक वॉल्यूम का रिकॉर्ड है, आपके पास ट्रैफिक वॉल्यूम का रिकॉर्ड है, और आप देखोगे वो 30 घंटे, आप देखोगे वो 30 घंटे जब आपके पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम निकला है। अब आप ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, इसको मिटा दूं मैं, नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। साथ देखो, प्लीज ध्यान से मानना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30 घंटे हैं, आपने साल के सारे घंटों, आपने सारे ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर करा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करा, उसका एक चार्ट बनाया, और आपने देखा कि ऐसे 30 घंटे जहां पर ट्रैफिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, तो किसी भी रोड के जो ज्यादा, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले वॉल्यूम है, किसी भी रोड के वो 30 घंटे, किसी भी वॉल्यूम के, किसी भी रोड के ट्रैफिक वॉल्यूम के वो 30 घंटे जो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रैफिक वॉल्यूम इन 30 से तो हमेशा कम ही होगा। मेरी एक एक शब्दों पर ध्यान देना, मैंने आपसे क्या बोला, आपने रोड का ट्रैफिक वॉल्यूम मेजर करा, मेजर करने के 100 तरीके मैंने आपको बता दिए। आपने देखा हर एक घंटे का आपके पास रिकॉर्ड है, आपने उसको प्लॉट करा, और आपने ये देखा कि शुरुआत के ऐसे 30 घंटे हैं जहां पर ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है। तो बस आप ये ध्यान रखना कि इस 30 से ज्यादा, इस 30 घंटों से ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम कभी रहा ही नहीं। तो बस IRC कंसीडर दिस ट्रैफिक वॉल्यूम एज डिजाइन आइडियल वॉल्यूम। दैट मींस अब आप जो रोड को डेवलप करोगे, आपने मान लो आपको रोड को डेवलप करना है, आपको किसी भी, आपने देखा कि रोड पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, प्लीज मेरी बात ध्यान से देखना, आपने देखा कि इस रोड पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ट्रैफिक जाम होने के लिए अगर आपको, अब ट्रैफिक जाम हो रहा है और अब आपको अगर रोड डेवलप, अगर अब आपको रोड डेवलप करनी है, मैंने बहुत सी रोड्स देखी, आपने भी देखी होगी, इंडिया में बहुत सी रोड्स आपने देखी होगी जिसका डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी बोला, इंडिया में हाईवेज का डेवलपमेंट भाई साहब ऐसा हो रहा है ना जो आज तक नहीं हुआ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और किसी फील्ड पे मैं जाना नहीं चाहूंगा, मैं और किसी चीज पे जाना नहीं चाहूंगा, बट हाँ गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है वो गजब है यार, बहुत गजब है, बहुत, मतलब मैं फैन हूँ ट्रांसपोर्टेशन का। तो देखो मैं तो कभी किसी को फेवर, आपने देखा होगा मैं कभी किसी, बहुत सी पॉलिटिक्स में किसी को फेवर नहीं करता, बट हाँ जिसकी जो अच्छाई है उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है हमारे इंडिया का, बहुत इंप्रूव हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो रोड डेवलप हो रही है, हम मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो दैट मीन्स अब आप जो रोड डेवलप करोगे, तो रोड को डेवलप करने के लिए सबसे पहले ट्रैफिक वॉल्यूम चाहिए होता है। तो ये जो 30 घंटे है ना, इसी को आप लोगे डिजाइन आइडियल वॉल्यूम। दैट मीन्स कि इससे ज्यादा गाड़ियां तो किसी भी घंटे में नहीं है, इससे ज्यादा गाड़ियां, तो दैट मीन्स अब जो आप रोड करोगे वो जो 30 घंटा है ना आपके पास, वो 30 में से भी जो सबसे हाईएस्ट है, 30 में से भी कोई इस पूरे साल में 1 घंटा ऐसा होगा जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम रहा होगा। तो बस आप उसी को पकड़ लो और उसके बेस पे दूसरी रोड डिजाइन कर लो ताकि ट्रैफिक जाम ना लगे। आई होप आप समझ होंगे। अब देखो ध्यान से, अब आपका लिखने का क्या है, 30th हाईएस्ट आइडियल वॉल्यूम। इट हैज, जो मैं आपको बता रहा हूं वो लिखा हुआ है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट
30th highest hourly volume gives a satisfactory result in terms of performance and its economically nature। आप देखो ध्यान से, इसने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर मैं बात बताता हूं, देखो एक सिंगल लेन रोड थी, एक सिंगल लेन रोड थी, इस पर ट्रैफिक जैम हो रहा है। अब आपने क्या करा, इस सिंगल लेन रोड को 3 लेन रोड कर दिया, 3 लेन, 1 2 3। एक सिंगल लेन रोड थी जिसको आपने 3 लेन रोड कर दिया है, 4 लेन रोड कर दिया। लो 4 लेन रोड, 4 लेन रोड कर दिया, ये सोच के कि नहीं यार अब ठीक है, अब जब एक लेन में जाम लग रहा है तो 4 लेन में तो लगेगा नहीं। बट ये आपको नहीं लगता कि 4 में बहुत सा फंड लगेगा, और रोड सस्ती तो बनती नहीं है, रोड तो बहुत महंगी बनती है। तो भाई साहब इस एक लेन को आपको 1 लेन बनाना है, 2 लेन बनाना है, 3 लेन बनाना है, 4। ऐसे तो इंडिया की हर रोड हम 4 लेन बना देते हैं और दुनिया भर का पैसा खर्च कर देते हैं। फिर तो पैसा भी लिमिटेड है। देखो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ध्यान से दे रहा, देखो मैं कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ हूं, ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ा हुआ हूं मैं, ठीक है। मेरा काम भी यही है कि एक इंसान को इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक पहुंचाना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, तो दैट मींस अगर कितनी लेन रोड बनानी वो बताएगा आपको डिजाइन आरली वॉल्यूम। इसमें लिखा हुआ है कि जो 30th वॉल्यूम, 30th हाईएस्ट आरली वॉल्यूम है, ये आपको बताएगा आपको रोड कितनी चौड़ी करनी है। आप जबरदस्ती अगर आप 4 लेन 5 लेन कर दोगे तो पैसा खर्च होगा और उसकी जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट इज इकोनॉमिकली नेचर। ये आपको बता देगा कितनी विड्थ आपको रोड को इंक्रीज करनी है। समझ में मेरी बात है? जबरदस्ती ज्यादा नहीं करनी है, जितनी लिमिट जितनी जरूरत है उतनी करनी है, ठीक है। 30th highest hourly volume is exceeded only 29 years and all other traffic volume, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना क्या लिखा है इसमें कि 30। देखो आपको एक चीज जरूर ध्यान से देखनी पड़ेगी, मैं बार बार एक वर्ड लिख रहा हूं, 30th। आपकी रैंक कौन सी आई है? अगर हम मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, हम क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से आपकी रैंक कौन सी आई है? फर्स्ट। आपके फ्रेंड की क्या रैंक आई है? सेकंड। और मेरी रैंक क्या आई है? 30th। तो अगर मेरी रैंक 30th है और आपकी रैंक फर्स्ट है तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे या मेरे ज्यादा नंबर आएंगे? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट रैंक वाले। देखो कंफ्यूज नहीं होना इस टॉपिक में। अभी तक हम शुरुआत के हमने वो 30 घंटे देखे, हमने वो 30 घंटे, देखो इस टॉपिक को मैं 1 मिनट में पढ़ा सकता था बट इनको समझाना तो जरूरी है। हमने वो 30 घंटे देखे जो सबसे ज्यादा थे, हमने लिया कौन सा है? 30th। अब आप प्लीज ध्यान से देखना, आपकी फर्स्ट रैंक थी, आपकी फ्रेंड की सेकंड रैंक थी, मेरी 30 रैंक थी, तो ऑब्वियसली मेरे मार्क्स आपसे कम होंगे। दैट मींस अगर इस 30 में कंपेयर करूं तो इस 30th में सबसे लेस ट्रैफिक वॉल्यूम है। आप प्लीज ध्यान से देखना, इस 30 में दैट मींस जब आप शुरुआत के 30 घंटे उठाते हो तो उसमें से जो सबसे आखिरी वाला होता है जिसमें सबसे कम ट्रैफिक वॉल्यूम होता है उसको कंसीडर करा जाता है, क्योंकि वो साल में बस 29 टाइम्स ही एक्सीड होता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साल में 29 मतलब साल में 8760 घंटे हैं, साल में 8760 घंटे हैं और उसमें से अगर 29 घंटे में कभी जाम लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट मींस आप ध्यान से देखना, टॉप अभी तक ध्यान से देखना, मैं आपको टॉप 30 आवर्स बता रहा था। टॉप 30 आवर्स में जो सबसे कम वॉल्यूम इन 30 घंटों में जो सबसे कम वाला वॉल्यूम है ना, उसको हम क्या करेंगे? डिजाइन आरली वॉल्यूम। प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, अभी तक मैं शुरुआत के 30 घंटे बोल रहा था, अब उस 30 घंटों में से भी मैंने 1 घंटा उठा लिया और वो 1 घंटा कौन सा है? जो सबसे इन 30 में से जो सबसे आखिरी रैंक पर है, दैट मींस इसके सबसे कम मार्क्स है, दैट मींस इसमें सबसे कम ट्रैफिक वॉल्यूम है। क्योंकि क्यों उठा लिया? क्योंकि देखो 29 बार भी अगर कुछ हुआ, मतलब साल में 29 बार में ट्रैफिक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप साल में मान लो जो सबसे कम मार्क्स वाला है, सबसे कम ट्रैफिक वाले वाला उठा रहे हो तो वो आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, आई होप इस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे चालू करते हैं, लिख लेना सब कुछ, ये कोई लिखा हुआ है सेम चीज वो रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसकी, ठीक है। अब आता है मेरा सेकंड पॉइंट, हमने अपना ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी को कंप्लीट कर लिया है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज को हम लोग कवर कर सकते हैं और ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज में जिसके सबसे ज्यादा
क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज में। जिस टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस देते हैं वो होता है 30th आर वॉल्यूम, ठीक है। और बाकी तो देखो किसी से भी आ सकता है, पीसीयू से भी आएगा, पीसीयू से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो पीसीयू और 30th ट्रैफिक आरली वॉल्यूम, हाईएस्ट ट्रैफिक आरली वॉल्यूम, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक स्टडीज। देखो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है आपका, ट्रैफिक स्पीड स्टडीज। ट्रैफिक स्पीड स्टडीज समय लगता है पढ़ाने में। देखो यार मैं तो हर एक टॉपिक के अंदर घुस के पढ़ाता हूँ, मुझे टाइम, देखो यार अभी मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर जिस तरीके से अगर मैं आपसे पीसीयू की बात करूँ, पैसेंजर कार यूनिट, आपने कल पढ़ा होगा पैसेंजर कार यूनिट, मैं आज भी आपसे पूछ लूँ ना कि ट्रक का पैसेंजर कार यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 है। मैं बोलूंगा भाई ट्रेलर का बता, तो आप बोलोगे 4 है। मैं बोलूंगा बाईसाइकिल का बता, मोटरसाइकिल का बता, आप बोलोगे 0.5 है। मैं बोलूंगा कार का बता, आप बोलोगे सर 1 है। तो समझाने में फायदा क्या होता है कि उसको रिवीजन भी ना करो तो वो ध्यान रहता है। अगर समझाने में फायदा क्या है कि अगर उसको आप रिवीजन भी ना करो, आप उसका रिवीजन भी ना करो तो वो आपको याद रहता है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे 3 दिन बाद ही पूछूंगा ना कि 30th हाईएस्ट हार्डली वॉल्यूम क्या होता है, 30th हाईएस्ट हार्डली वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको पता लगेगा। तो समझाने में मैं इसलिए समय लेता हूं ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो, और इसलिए ही मुझे समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना 15 पर आना, ठीक है, ट्रैफिक स्पीड स्टडीज। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आपका ट्रैफिक स्पीड स्टडीज। ट्रैफिक स्पीड स्टडीज। अब स्पीड तो आपको पता ही है, स्पीड क्या होता है भाई। स्पीड तो हमें बताइए उतनी, भाई किसी भी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर करा और कितने टाइम में कवर करा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्पीड, सर किसी भी गाड़ी ने एक डिस्टेंस कवर करा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, किसी भी गाड़ी ने सर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को कवर करा और कितना टाइम सर उसमें लगा, सर कितना टाइम उसमें लगा, उसी को बोलते हैं सर स्पीड। तो स्पीड तो सिंपल सी बात है, स्पीड इज द रेट ऑफ ट्रेवल एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। कितने डिस्टेंस में ट्रेवल करा और कितने टाइम में करा, या तो आप उसको किलोमीटर पर आवर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इजी चीज है। बट अगर हम स्पीड को पढ़ना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि स्पीड हमारे ट्रैफिक को कैसे, देखो प्लीज ध्यान से देखना, ये जो वर्ड है ना स्पीड, ये जो टर्म है स्पीड, ये आपके ट्रैफिक को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर मैं आपसे पूछूं इस यूनिट का मकसद क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं तो इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद क्या है? इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद यही है रोड पे कोई ट्रैफिक जाम ना हो। अगर इस यूनिट को मैं आपसे डिस्कस करूं कि इस यूनिट को मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, तो इस यूनिट को पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है कि रोड पर कोई भी ट्रैफिक जाम ना हो, रोड पर कोई भी एक्सीडेंट ना हो और रोड पर आपको गाड़ी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा मकसद है कि कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, अच्छे से सेफ्टी हो और आपको कोई भी रूट किस डायरेक्शन में आपको जाना है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। मतलब रोड में हर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि मुझे लेफ्ट जाना, राइट जाना, कैसे जाना। तो यूनिट का मकसद तो ये है। तो इस मकसद में ये स्पीड बहुत इफेक्ट करती है। दैट मींस अगर हम ट्रैफिक स्पीड, अगर हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करें, हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कुछ पर्पसेस हैं, कुछ टारगेट्स हैं, अगर हमें उसको मेंटेन करना है तो आपको ट्रैफिक स्पीड को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो ट्रैफिक स्पीड होती है, आपसे मैंने क्या बोला, हमारा सबसे ज्यादा हमारा काम क्या है, गाड़ी अच्छे से चले, गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब बात करें जो स्पीड होती है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है ज्योमेट्रिक डिजाइंस पर। देखो मैं लिख देता हूं, स्पीड इज द रेट ऑफ, ये टॉपिक आप लिख, देखो जो रेड में आ गया दैट मींस वो आपको अपने रजिस्टर में लिखना है। जो रेड में आ गया, जो भी रेड में आ गया वो आपको अपने रजिस्टर में लिखना है। और मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो आपको ये यूनिट ऐसी पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये यूनिट, देखो भैया मैंने आपको कल बताया था, मैंने काउंट करा था कितने लेक्चर्स बन गए, 1400 लेक्चर्स बन गए।
अच्छा, आप बोलोगे कि सर आप कितने लेक्चर्स और पढ़ाओगे कि हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा? मुझे अप्रोक्स 350 से 400 लेक्चर्स हो चाहिए। 350 से 400 लेक्चर्स में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। 350 से 400 लेक्चर्स में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या बात करते हैं स्पीड की, स्पीड आपको पता है इट इज द ट्रेवल एक्सप्रेस इन किलोमीटर मीटर पर सेकंड एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर। किस किस पे इफेक्ट होता है? सच एज ज्योमेट्रिक फीचर्स, ट्रैफिक कंडीशन, टाइम, प्लेस, ट्रैवल एनवायरनमेंट, ये कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो भैया स्पीड आपकी जनरली 3 टाइम की, 4 वैसे है 4 टाइम की, पर 3 टाइम के जिससे क्वेश्चन आएगा वो कौन सी है? स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड एंड जर्नी स्पीड। रनिंग स्पीड कुछ नहीं होता, जितना आपको टाइम वेस्ट होता है किसी भी ट्रैफिक में, टाइम वेस्ट होता है उस टाइम, मान लो ट्रैफिक जैम लग गया, चलो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज स्पॉट स्पीड? अभी फोर्थ बात आएगी। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, अब आप ध्यान से देखना। ट्रैफिक वॉल्यूम पर आता है, सर एक रोड थी, वहां पर जैन शिकंजी वाला था। सर एक रोड थी, वहां पर एक जैन शिकंजी वाला था। अब उसके सामने से सर जितनी गाड़ियां निकल रही थी, कितने टाइम में निकल रही थी? इस जैन शिकंजी वाले के सामने से कितनी गाड़ियां निकल रही थी और कितने, दैट मींस हमने एक को देखा था नंबर ऑफ व्हीकल्स और कितने टाइम में निकल रही थी, नंबर ऑफ व्हीकल्स और वो कितने टाइम में निकल रही थी। ये 2 चीजें हमने देखी थी, नहीं देखी थी? हाँ सर देखी थी। बस स्पॉट स्पीड भी आपकी यही है। अब क्या करना है, सेम जैन शिकंजी वाले के सामने, अब ध्यान से देखना, हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स की, ये जितने, देखो यहां से नंबर ऑफ व्हीकल्स निकले थे, यहां से नंबर ऑफ व्हीकल्स निकले थे और किस टाइम पे निकले थे। अब आप ध्यान से देखो, अभी जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स निकले हैं इन सबकी स्पीड और किस टाइम पर, इसको बोलते हैं स्पॉट स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट स्पीड। दैट मींस किसी भी रोड के किसी भी सेक्शन पर, किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम पर गाड़ियों की स्पीड क्या है, रोड के किसी भी सेक्शन पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या है कि 3:15 पर दिन में 3 बज, अगर दिन में 2 बजते हैं, दिन में 3 भी बजते हैं, दिन में 3:15 पर कितनी गाड़ियां निकली थी और उन गाड़ियों की 3:15 पर क्या स्पीड थी, इसको बोलते हैं स्पॉट स्पीड। इट इज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल, मतलब उस पॉइंट पे, उस टाइम पर उस गाड़ी की स्पीड क्या, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और सेक्शन ऑफ ए रोड इट इज मेजर्ड बाय, देखो ये पहली बात तो मैंने आपसे कहा है, किसी भी रोड के किसी भी सेक्शन पर, रोड के किसी भी सेक्शन पर एक पर्टिकुलर टाइम पर जो गाड़ियां निकल रही हैं उनकी स्पीड क्या है, उसको हम बोलते हैं स्पॉट स्पीड। और देखो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। जो स्पॉट स्पीड मेजर होती है वो किससे होती है? इनोस्कोप से, प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब से या लूप डिटेक्टर। अब ध्यान से देखना, ये इनोस्कोप जो है ना, इससे बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। इनोस्कोप से, अभी इनोस्कोप क्या होता है मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा। इनोस्कोप से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। वो आपसे पूछता है कि जो इनोस्कोप होता है ना, इनोस्कोप कहां पर काम में आता है? इनोस्कोप जो होता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है, इनोस्कोप कहां पर काम में आता है? तो आप बोलोगे इनोस्कोप से कहां पर काम आता है? जो स्पॉट स्पीड होती है, इनोस्कोप इज यूज्ड फॉर द स्पॉट स्पीड डिटरमिनेशन। स्पॉट स्पीड को डिटरमिन होते हैं ना, कुछ चीजों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इनोस्कोप से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो स्पॉट स्पीड हम इनोस्कोप, आप देखो ध्यान से, इसको भी मत पढ़ो, आप इधर आओ, ये रहा आपके सामने सबसे पहले इनोस्कोप। कुछ नहीं होता, एक मिरर बॉक्स होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनोस्कोप। इनोस्कोप क्या होता है? एक बॉक्स टाइप होता है और उसमें एक मिरर होता है, ध्यान से देखना, ये बॉक्स है आपका, इसमें मिरर है ना 45 डिग्री पर प्लेस होता है। इसमें मिरर क्या होगा आपका? इनोस्कोप, देखो जो काम कीजिए बता रहा हूं, ऑल्सो नोन एज मिरर बॉक्स, एल शेप्ड बॉक्स, ओपन एट, इधर से भी खुला होगा, इधर से भी खुला होगा, ओपन एट बोथ एंड्स विद अ मिरर सेट ऑफ 45 डिग्री टू द आर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। आपको देखो चीज़ें याद रखनी है ना, उसको क्या बॉक्स है और बॉक्स में एक मिरर है, तो जगह से देखो ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है, हमें जो काम की चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड फोटोग्राफिक मेथड, और क्या मेथड हो सकते हैं? फोटोग्राफिक मेथड क्या आपने देखा होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। आजकल आपने देखा होगा रोड पर एक डिजाइन स्पीड होती है, रोड पर एक डिजाइन स्पीड होती है, लाइक मान लीजिए 70। अगर आपने दिल्ली की रोड पे, मेरे को तो दिल्ली में कभी भी, मैंने आपसे पहले ही बोला था, दिल्ली में मुझे आज तक जो मैक्सिमम स्पीड मिली है वो 70 ही मिली है। 70 से ज्यादा स्पीड मुझे दिल्ली में कहीं दिखी नहीं है। तो हम देख रहे थे कि दिल्ली की जो स्पीड हो गया है 70। अब दिल्ली में स्पीड कंट्रोल के लिए क्या लगाया था? ऊपर सीसीटीवी कैमरास। दिल्ली में क्या होता है, पोल होता है, पोल पे कैंटिलीवर निकाल देते हैं, इस तरीके से पोल होता है, यहाँ पर कैंटिलीवर निकालते हैं और यहाँ पर कैमरा लगा देते हैं। तो अगर आप 70 से ज्यादा स्पीड पर आए, 70 से ज्यादा स्पीड पर आए तो आपको चालान का फोटो मिल जाएगा, चालान आपके घर पहुंच जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्पॉट स्पीड। उसी तरीके से क्या हो गया, सेम क्या होगा, अगर हम, ये तो है नया मेथड, ये क्या है आपका नया मेथड। उसके बाद क्या है, अगर पुराना मेथड क्या था कि एक मान लीजिए ये 100 मीटर की रोड है, 100 मीटर की क्या है आपकी रोड है, इस 100 मीटर पे आपने चार कैमरे नहीं होते जो ओनली फोटो ले सकते हैं, इसमें आपने 4 कैमरे लगा दिए। मुझे एक थोड़ा ब्रेक दो, मुझे वॉशरूम जाना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफिक मेथड में हमने क्या देखा, आपके 100 मीटर की रोड है, उस पर आपने 25 मीटर पे 4 कैमरे लगा दिए। अब इस कैमरे ने जो फोटो लिया, अब सेकंड कैमरे ने कोई फोटो लिया, मतलब P1 एक फोटो लिया, फिर P2 एक फोटो लिया, मतलब कैमरे नंबर 2 ने एक फोटो लिया, कैमरे नंबर 1 ने जो फोटो लिया वो P1 हो गया, कैमरे नंबर 2 ने जो फोटो लिया वो P2 हो गया, कैमरे नंबर 3 ने जो फोटो लिया वो P3 हो गया, और कैमरे नंबर 4 P4। अब ये जितने भी कैमरे, कोई फोटोग्राफी होते, क्लिक्स जो होते, फोटोग्राफ्स जो होते, अब क्या करेगी, पहले क्या होता था, आज का तो सीसीटीवी कैमरा है, पहले क्या हुआ करता था फोटोग्राफिक मेथड से, अब जो आपने फोटोज खींचे हैं वो अलग अलग समय पर है। यहाँ पर एक गाड़ी निकली, यहाँ पर या तो सेम स्पीड में या अलग स्पीड में, तो डिस्टेंस आपको पता है और कैमरे में टाइम आ जाता था किस टाइम की फोटो है, तो टाइम और अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो इस तरीके से फोटोग्राफिक मेथड यूज हुआ था। देखो सारी चीजें आती हैं। स्पोर्ट स्पीड किस किस से डिटरमिनेशन होती है, इनोस्कोप से होती है। देखो आप क्या लिखा हुआ है, देखो सेम वो चीज, फोटोग्राफ्स आर टेकन एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑन ए स्पेशल कैमरा, और टाइम के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस तो पता ही है, आपको स्पीड पता लग जाएगी। और और जो आजकल यूज हो रहा है, इमेजेस बाय वीडियो कैमरा कैन आल्सो बी यूज, आजकल जो सीसीटीवी कैमरा यूज होते हैं, ठीक है। प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब्स, मैंने आपको बताया था कि ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स को रोड पर बिछा दिया जाता है, उन ट्यूब्स को रोड पर बिछा दिया जाता है, और जब गाड़ियां उस ट्यूब के ऊपर आएंगी तो क्या होगा, गाड़ियां जब उस ट्यूब के ऊपर आएंगी तो एयर का फ्लो होगा, और एयर का फ्लो होके दूसरे, अगर मान लो मैं आपको बता देता हूं, कल ही बताया था मैं, रोड पर एक ट्यूब बिछा दी जाती है, यहाँ पे इसका रिसीवर होता है, जो ट्रैफिक का जो सिग्नल का रिसीवर होता है, यहाँ पे गाड़ी आई तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, फिर आपका एयर फ्लो करेगी, फिर यहाँ पर सिग्नल पता लग जाएगा, उससे पता लग जाता है कितनी आपकी स्पीड है। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं, आपका प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब्स फॉर द स्पॉट स्पीड मेजरमेंट। और फोर्थ क्या है, ये डायरेक्ट प्रोसीजर है आपका, इसमें आपके 2 आदमी खड़े रहते हैं, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। डायरेक्ट मेथड क्या है, 2 आदमी खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं स्पीड क्या है ना, समय के अनुसार। ये बहुत बेकार मेथड है, ठीक है, इसको पढ़ा भी ना, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो ये मैंने आपको, ये इसमें मैं टाइम वेस्ट, देखो यार मैं इन मेथड्स पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इनको बस आपके, ये आपको नाम याद रखना है, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार, इसको समझाने में, इसमें डीप नहीं घुसूंगा मैं, ठीक है। तो हम स्पीड की बात कर रहे थे, और स्पीड में सबसे पहले जो हमने स्पीड अभी देखी वो क्या आपकी स्पॉट स्पीड। एक्चुअली स्पॉट स्पीड ही टॉपिक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो टॉपिक है वो स्पॉट स्पीड ही है। अब स्पॉट स्पीड की हेल्प से ये जो दूसरी है आपकी, देखो हम स्पॉट, अब देखो स्पॉट स्पीड को मेजर करना मैंने आपको बता दिया है, स्पॉट स्पीड किस तरीके से मेजर होगी रोड पर वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्पॉट स्पीड के बाद आपके पास क्या है, एवरेज स्पीड। देखो 2 ही पॉइंट, अभी जो एवरेज स्पीड है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड।
अब देखो स्पॉट स्पीड ही मेजर करनी है, सब कुछ स्पॉट स्पीड से ही निकल के आएगा, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने आपसे, देखो सेकंड क्या था, एवरेज स्पीड। क्या था आपका, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लिख रहा हूं मैं यहां पर, एवरेज स्पीड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक है आपका टाइम मीन स्पीड और दूसरा है स्पेस मीन स्पीड। अब देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है यार ये, देखो बहुत सारी गाड़ियां हैं, गाड़ी नंबर 1 है, गाड़ी नंबर 2 है, गाड़ी नंबर 3 है, गाड़ी बहुत सारी आपके पास गाड़ी। तो भाई देखो स्पोर्ट स्पीड का मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए। मान लो 100 गाड़ियां हैं और 100 गाड़ियों की आपने स्पॉट स्पीड देखी, 100 गाड़ियां हैं और 100 गाड़ियों की आपने स्पॉट स्पीड देखी, 100 गाड़ियों की आपने स्पॉट स्पीड देखी। तो हर गाड़ी की हो सकता है स्पॉट स्पीड अब सेम हो या अलग अलग हो। तो जितनी भी गाड़ियां हैं देखो भेजे में क्या रखना है, स्पॉट स्पीड। कैसे कैलकुलेट होती है बता दिया आप। तो आपने गाड़ियों की स्पॉट स्पीड देख ली, आपने 100 गाड़ियां देखी, 100 की अलग अलग स्पॉट स्पीड होगी, सेम भी हो सकती है अलग भी हो सकती है। तो जब हम इन सारी स्पीड को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय कितनी गाड़ियां थी, लाइक गाड़ी नंबर 1 की जो स्पीड थी वो v1 थी, गाड़ी नंबर 2 की जो स्पीड थी वो v2 थी, और गाड़ी नंबर जो n है वो मान लो 100 गाड़ियां थी, तो 100 गाड़ियों की स्पीड ऊपर लिख के ऐड कर दिया और नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। तो दैट मींस टाइमिंग स्पीड क्या होती है, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पॉट स्पीड। व्हाट इज टाइमिंग स्पीड, जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टाइमिंग स्पीड, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल इज नोन एज टाइम मीन स्पीड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसी तरीके से स्पेस मीन स्पीड क्या, कुछ भी नहीं है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब क्या, अब इसका उल्टा कर दो, दैट मींस n को ऊपर कर दो और डिवाइडेड बाय जो गाड़ी नंबर 1 थी उसकी स्पीड क्या थी v1, गाड़ी नंबर 2 की स्पीड क्या थी v2, ऐसे से करते बराबर है ना। तो ये ध्यान रखना है, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज टाइम मीन स्पीड, व्हाट इज स्पेस मीन स्पीड, करना कुछ भी नहीं है, स्पॉट स्पीड से ही, स्पॉट स्पीड से ही आप समझ रहे हो, स्पॉट स्पीड से ही सारी कैलकुलेट करी हुई है। जो मेन है वो स्पॉट स्पीड है। अब उससे नई नई टर्म्स आती है, टाइम स्पीड क्या है, स्पेस में स्पीड क्या है ना। और याद रखना टाइम स्पीड क्या होती है, स्पेस में स्पीड से बड़ी होती है। टाइम स्पीड क्या होती है, क्योंकि वो v1 प्लस v2 प्लस vn वो अरिथमेटिक मीन होता है, ये हार्मोनिक मीन थोड़ा कम आता है, ठीक है। अब अगर हम बात देखें और हमारी थर्ड स्पीड क्या थी, जर्नी स्पीड। अब जर्नी स्पीड क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, आपने दो पॉइंट में ए और बी, इन दो टाइम आपने गाड़ी चलाई और कितना टाइम आपको लगा, उसको क्या बोलते हैं, जर्नी स्पीड। दैट मींस लेंथ ऑफ जर्नी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ जर्नी। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, अब मान लो आपके पास देखो एक और थी रनिंग, आगे रनिंग स्पीड। अब जब मेरा टॉपिक पे, क्या आपको स्पॉट स्पीड पता है, क्या आपको स्पॉट स्पीड पता है, ट्रैफिक, हम ट्रैफिक स्पीड की बात कर रहे थे, क्या ट्रैफिक स्पीड में आपको स्पॉट स्पीड पता है। आप बोलोगे हाँ सर हमको बिल्कुल पता है। क्या आपको एवरेज स्पीड पता है, हाँ सर अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पॉट स्पीड, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड में दो टाइप में, एक टाइमिंग स्पीड और स्पेस में। तो टाइमिंग स्पीड में क्या था, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पॉट स्पीड, और स्पेस क्या था सर, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पॉट स्पीड। अब जर्नी स्पीड क्या है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और कितना टाइम लगा। अब ये रनिंग स्पीड क्या है भाई साहब, मान लो बीच में दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, मान लो बीच में दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, अब एक गाड़ी यहां से आ गई, तो फिर क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर किसी भी दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया या किसी भी कारणवश, मान लो किसी डिपार्टमेंट ने रोड में गड्ढा कर दिया, तो किसी भी कारणवश में आपको ट्रैफिक जाम लग सकता है। अब आपका टाइम क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। अब रनिंग स्पीड क्या है, जब टाइम आपका देखो बढ़ जाएगा तो स्पीड आपकी कम हो जाती है। जर्नी टाइम का मतलब क्या है, देखो इन दोनों को ध्यान से देखना। अगर मैं जर्नी स्पीड की बात करूं तो जर्नी स्पीड का मतलब है कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए, इजीली चल गए। बट रनिंग में ट्रैफिक जाम लगता है, टाइम वेस्ट होता है। इसमें टाइम वेस्ट, जर्नी स्पीड में टाइम वेस्ट कंसीडर नहीं होता है और रनिंग स्पीड में टाइम वेस्ट कंसीडर होता है। ठीक है, आगे आते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ ली। अब देखो
सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, घूम घूम के आपको स्पॉट स्पीड ही मिलने वाली है, क्योंकि स्पॉट स्पीड ही इंपॉर्टेंट है। स्पॉट स्पीड स्टडी। अब देखो स्पॉट स्पीड से हमें फायदा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पॉट स्पीड से आपको क्या फायदा है। देखो 4 मेजर फायदे हैं। एक तो ये आपको एक्सीडेंट की स्टडीज बताएगा। स्पॉट स्पीड आपको किस किस की जानकारी देती है, एक तो आपको एक्सीडेंट्स की जानकारी देती है कि अगर कोई गाड़ी में एक्सीडेंट्स, किसी एरिया में एक्सीडेंट्स ये भी बताऊंगा। दूसरा ट्रैफिक कैपेसिटी। तीसरा प्लानिंग ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन, रेगुलेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चौथा स्पीड ट्रेंड्स। अब स्पीड ट्रेंड्स क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, जहां पर भी ट्रेंड्स वर्ड आ जाए, जहां पर भी ट्रेंड्स वर्ड आ जाए आप समझ जाना सर बात हो रही है कहीं ना कहीं कंपैरिजन की। कल क्या स्पीड थी, आज क्या स्पीड है। तो ये टॉपिक फिर हम लोग कल चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय।